और इन सारी चीज़ों को लेकर के हम एक विकसित राष्ट्र, विकसित भारत की संकल्पना कर सकते हैं। डॉक्टर सुषमा हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर सुषमा, एक बात और है जो इस मौके पर हमें कर लेनी चाहिए। आमतौर पर मैं देख ही रहा हूं कि जो हमारे महापुरुष हैं, साझा महापुरुष हैं, कई बार जो उनसे जुड़ी हुई कम्युनिटी है, उनसे जुड़ी हुई जो जाति है, वर्ग है, वो तो उसको अडॉप्ट करता है, उसको सेलिब्रेट करता है, जबकि वो महापुरुष जो है उसका विजन पूरे के पूरे राष्ट्र को लेकर था, समाज को लेकर था। इसमें वो जो जाति है उन ना तो वो पहल कर पाते हैं शायद, और वो शायद और ना पूरा समाज जो है उसकी एक सामूहिक जो प्रदर्शन होना चाहिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का। और ये केवल बाबा साहब के बारे में नहीं, तमाम महापुरुषों के बारे में इस तरह से कई बार देखने के लिए मिल जाता है। संत रविदास हो, वाल्मीकि जयंती हो तो अलग, ठीक है, वाल्मीकि जो हैं वो ठीक है, वो कई बार ऐसा लगता है वाल्मीकि जयंती पर क्या वाल्मीकि सिर्फ वाल्मीकियों के हैं। कई बार रैदास जयंती को लेकर लगता है कि क्या सिर्फ संत रैदास जो हैं उनके हैं। ठीक है, ये जो खांचा है ये कहीं ना कहीं ये क्रैक होना जरूरी है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही रामवीर जी, आई एग्री विद यू, क्योंकि ये तो बदलना ही है। ये सूरत भी तभी बदलेगी। हाँ। जो कवि दुष्यंत की कविता थी ना कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जो समाज बटा, ये सूरत तो एक दिन में बदल सकती है कि अगर जो हमारे साझा महापुरुष हैं ये तय हो कि उनका सेलिब्रेशन, चाहे वो महापरिनिर्वाण को लेकर हो, चाहे श्रद्धा सुमन उस मौके पर अर्पित करने हो, चाहे दीक्षा के मौके पर अर्पित करने हो, चाहे उनके जन्म दिवस के मौके पर अर्पित करने हो, उसमें समाज का साझा मन प्रदर्शित होना ये जरूरी है। बिल्कुल, और आप ये प्रयास भी कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ संसद टीवी के माध्यम से, लेकिन पूरा राष्ट्र इसको अंगीकृत करे। और ये परिवर्तन आ भी रहा है। आप भी देखेंगे, अगर पिछले कुछ वर्षों से आपने ध्यान दिया होगा, तो अब ये साझा महापुरुष, महामानव, हमारे नायक जो महानायक हैं, वो सब के सब साझा बनाए जा रहे हैं। पूरा राष्ट्र उनको एक प्रकार से सेलिब्रेट करता है। ये उत्सव सभी का है। जैसे अब महापरिनिर्वाण दिवस, मैं समझती हूँ बहुत लंबे समय तक ऐसा रहा, और मुझे अनेक पंचतीर्थों पर जाने का अवसर भी मिला, कभी महापरिनिर्वाण दिवस पर, कभी जन्म दिवस पर, और ऐसा लगा भी। लेकिन आप देख रहे हैं, और मैंने इसका अनुभव किया है, कि धीरे धीरे अब ये पूरे समाज में जा रहा है, और हम सब उनको समझने का, उनके दर्शन को समझने का, उन्होंने जो लिखा क्यों लिखा, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे वेद व्यास की महाभारत हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के ग्रंथ हो, इन सब को क्यों लिखा, इनके पीछे का दर्शन क्या था, इनका संदेश क्या है, इनके कौन से जीवन मूल्य हैं जो हमें अपने जीवन में लेने चाहिए, और राष्ट्र के प्रति क्या सोच होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति क्या दृष्टि होनी चाहिए, ये सभी के लिए आवश्यक है। बहुत समय तक ये समझा गया, मैं आपको याद, मतलब सच में आपके साथ याद दिलाना चाहती हूँ कि 20-25 वर्ष पूर्व तक बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, केवल एक यही जानकारी लोगों के पास थी। बिल्कुल, संविधान कैसे बनाया, उनका मूल विषय क्या था, वो अर्थशास्त्री भी थे, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का आइडिया भी दिया, उन्होंने आरबीआई का आइडिया भी दिया, उन्होंने नदी और जल नीति बनाने का भी विचार दिया। इतने सारे विचार उनके साथ जुड़े हुए थे, और किस प्रकार से महिलाओं के विकास के लिए जो मैटरनिटी लीव का विचार भी उन्हीं का था, कि ये जो नई पीढ़ी आती है ये पूरे राष्ट्र की सेवा होती है, केवल महिलाओं की नहीं, या मात्र परिवार नहीं। इतने अनूठे विचार, विलक्षण विचार मैं समझती हूँ। वोट का अधिकार, जिसके लिए पूरे विश्व में महिलाओं ने अनेक संघर्ष किए, भारत में विधान निर्माण के साथ साथ वो अधिकार सबको मिला। और इसीलिए आप ये भी देखें, ये हमारी संस्कृति भी है, और ये मुझे आशान्वित भी करती है कि जैसे जैसे महिलाएं राजनीति में आगे आ रही हैं, आज उनको अग्रेसित करने का प्रयास भी कर रहा है। जो मातृवंदन नियम अभी हमारे सामने आया है, मैं समझती हूँ आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक महिलाएं इसमें आएंगी। और बाबा साहेब अम्बेडकर का तो ये संदेश था कि 50% यदि हमारी जनसंख्या अलग रहती है, विकसित रहती है, अशिक्षित रहती है, तो समाज कभी बड़ा नहीं बन सकता। तो ये बात केवल उन्होंने किसी एक वर्ग के लिए कही, सिर्फ महिला के लिए कही,
या सिर्फ दलित वर्ग के लिए कही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उन्होंने पूरे समाज के लिए कही, और मैं तो समझती हूँ पूरे विश्व के लिए कही। विश्व के बहुत से राष्ट्र हैं जहां अभी भी वो एक आइकन के रूप में वो भी माने जाते हैं, बिल्कुल, और प्रेरणा भी देते हैं। और जैसा आप याद कर रहे थे यहाँ की बात, कोलंबिया विश्वविद्यालय में अभी तक ये बात चल रही है कि किस प्रकार एक भारतीय आया था, उसने कितना अध्ययन का प्रयास किया। वो लाइब्रेरी में बंद हो जाते थे रात को कि मुझे यहाँ बंद कर, समय कम है, मुझे अध्ययन करना है। वह प्रेरणा, और फिर उस प्रेरणा से उपजे हुए ग्रंथ, उस ज्ञान से उपजे हुए ग्रंथ, वो सबकी बपोती बनेंगे। और जिस प्रकार पंचतीर्थों का विकास किया गया है, मुझे लगता है लोग वहां जाएंगे, उस जीवन को देखेंगे। अगर आप यहाँ अलीपुर रोड पर दिल्ली में जो अभी बनाया है, बिल्कुल इंटरैक्टिव है वो, और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो बनाया गया है, आप देखिए वहां किस प्रकार से अनेक प्रकार के कार्यक्रम, उत्सव और विचार पुष्पित पल्लवित। बाबा साहब अंबेडकर यही चाहते थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। डॉक्टर त्रिपाठी हमारे साथ में हैं, और इस चर्चा में कुल मिलाकर आखिर में एक बात निकलती हुई दिखाई देती है कि हमारे जो नायक हैं, महानायक हैं, वो जातियों के नहीं हैं, वो खास वर्ग के नहीं हैं, वो राष्ट्र की साझा विरासत है। बिल्कुल। और मैं एक बात और भी सुषमा जी के साथ जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, जब व्यक्ति सार्वभौमिक हो जाता है, उसकी सोच सार्वभौमिक हो जाती है, तो उसका विस्तार अपने आप होने लगता है। उसको कोई एक खास खूंटे से बांध करके रख ही नहीं सकता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर को तो हम लोग इसी तरीके से मानते हैं। हाँ। और उनकी जो दृष्टि थी। लेकिन आपको लगता है कि कुछ लोग बाबा साहब को भी खूंटे से बांधने की कोशिश करते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होता रहा है। लेकिन अभी जो मान लीजिए कि जिस तरीके से, अभी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अनसंग हीरोज़ के बारे में हमारी भारत सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया। जो पंचतीर्थ है उसके विकास के लिए कार्य किया। तो ये जो खोलने का, जो कैनवास खोलने का काम भारत सरकार कर रही है, ये मुझे लगता है कि लोगों की दृष्टि बदलने की बात है। और ये लोग समझने लगे हैं कि ये केवल एक के नहीं है, ये सबके हैं, और इनकी सोच ही सार्वभौमिक है। और इस सार्वभौमिकता में तो सबके कल्याण की भावना है, बिल्कुल, जो कि भारतीय संस्कृति में समाविष्ट है अच्छी तरीके से, उसी की अभिव्यंजना उसमें है। तो डॉक्टर अम्बेडकर उस पूरी अभिव्यंजना को अपने जीवन में प्रकट करते हैं। इसलिए वो सबके हैं, बिल्कुल। और उसे कोई एक व्यक्ति या कोई एक समुदाय या कोई एक पार्टी अपना नहीं बना के रख सकती है। डॉक्टर सुषमा हमारे साथ हैं, और एक आखिरी सवाल उनसे लेते हैं, और वो ये है कि अगर हम संविधान की प्रस्तावना की बात करें, तो एक तरह से बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर साहब की बोलते हैं कि ये प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, और वहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता की बात कही गई है। तो भारत को, भविष्य के भारत को जिस ओर जाना है, ये जो संविधान ने संकेत दिया है या उसने जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर आप उसे कितना बढ़ते हुए देख रही हैं, और क्या सजेशंस हैं उसके लिए? देखिए, हम बिल्कुल उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिस भारत का स्वप्न ये प्रस्तावना दिखाती है, रखती है, आदर्श भी रखती है हमारे सामने, जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और एक मोबिलिटी की बात इसमें नहीं आई, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर उसको सामाजिक न्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग मानते थे। वह मोबिलिटी भी दिखाई दे रही है। वो चाहते थे कि सभी वर्गों के सुख दुख एक से हों, सभी वर्गों के नायक एक से हों, सभी वर्गों के मूल्य एक से हों, भारत भारत हो, मात्र वर्ग ना हो। उस तरफ हम रहे हैं। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, और हम ग्रोस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसकी ओर इंगित करती है, और वो हमारे जो SDGs हैं उनका भी एक हिस्सा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनका भी एक हिस्सा है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, लग रहा है हमें कि जैसे जातिवाद बढ़ रहा है, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। हम में से बहुत लोग जो पहले इस तरफ नहीं सोचते थे कि भारत किस प्रकार से समन्वित और समरसता से युक्त हो, समान मूल्यों से युक्त हो, इसकी तरफ भी सोचने लगे हैं। और नायक हमारे साझे हो गए हैं, गाथाएं हमारी साझी होने लगी है। जब सबके विकास की बात जो राष्ट्र करता है, वो वस्तुतः उसी राष्ट्र भारत की तरफ बढ़ रहा है जो हमारे संविधान की आत्मा कहती है या प्रस्तावना कहती है। साथ ही साथ उसमें यह भी है
अखंड राष्ट्र की अखंडता भी हो और व्यक्ति की गरिमा भी हो। तो बिल्कुल। व्यक्ति की आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे जैसे साथ कि जुड़ी। और सुरक्षित एक आखिरी सवाल जो है वो एक तो जो डॉक्टर सुषमा ने कहा उस पर हम चाहेंगे कि आपकी कुछ प्रतिक्रिया हो। बिल्कुल, मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा रामवीर जी कि जो संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य है, डॉक्टर अम्बेडकर की उपस्थिति अब वहाँ हो चुकी है। अच्छा। एक्चुअली इक्विटी और इक्वलिटी का जब मामला आता है तो उसमें दुनिया में अगर कोई एक बड़ा नायक मिलता है इक्विटी और इक्वलिटी के लिए तो डॉक्टर अम्बेडकर को याद किया जाता है। दुनिया भर की जितनी रेशियल लड़ाइयाँ संघर्ष चल रहे हैं यहाँ पर या जहाँ पर कोई इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन की बातचीत होती है वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर उपस्थित होते हैं। तो वो भारत के लिए और दुनिया के लिए एक बड़े आइकॉन के रूप में हमें मिलते हैं। और रामवीर जी, निश्चित रूप से आने वाला समय डॉक्टर अम्बेडकर को इस तरीके से मतलब पढ़ने जा रहा है, समझने जा रहा है कि वह एक भारत के, एक अखंड भारत के एक बड़े दूरदृष्टा नायक के रूप में समझे जाएंगे। एक आखिरी सा सवाल जी। संविधान भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। बिल्कुल। और अगर मैं एक सरल शब्द में कहने की कोशिश करूं तो संविधान के जो पहले 3 शब्द हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ऐसा मानना शुरू कर दें कि हम भारत के लोग, बियॉन्ड द कास्ट, बियॉन्ड द क्रीड, बियॉन्ड द प्रोविंस, बियॉन्ड द लैंग्वेज, ठीक है, तब क्या हम कह सकते हैं कि हम एक मजबूत राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हैं? भारत मजबूत राष्ट्र था, भारत मजबूत राष्ट्र है और भारत मजबूत राष्ट्र रहेगा। हमारी जो प्राचीन संस्कृति फिर भी गुंजाइश बनी रहती है। मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। बीच में जितने भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स आई उसको निश्चित रूप से हमने छांटने का प्रयास किया है। हमारे जो भारतीय वाङ्मय है उसमें संगच्छध्वम संबद्धध्वम की बात की गई। हाँ, ऋग्वेद का अंतिम निर्देश यही है। तो ऋग्वेद में हमारे ये पहले ही उपस्थित है। और अभी जब हम संविधान की बात कर रहे हैं, वी द पीपुल, तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और भारत एक निश्चित रूप से एक समेकित रूप से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर त्रिपाठी जी। डॉक्टर साहब सुषमा जी हमारे साथ जुड़ी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुल मिलाकर जो आखिर में डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा, जो ऋग्वेद हमें लास्ट में अपनी एक डायरेक्शन देता है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनानसी जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजा नाना उपासते, वो एक मत और एक मन होने की बात करता है। दरअसल राष्ट्र की अपनी एक चिति होती है। जब लोग मानते हैं कि हम एक हैं, जब लोग मानते हैं कि उत्तरम यतसमुद्रश्च हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, कि हिमालय के जो दक्षिण में है और समुद्र के जो उत्तर में है और ये जो पूरा जो भूभाग फैला हुआ है ये भारत है और इस पर रहने वाले लोग भारतीय हैं। जब लोग ऐसा मानते हैं, जब लोग ये नहीं मानते हैं कि नहीं नहीं मैं पंजाबी हूं, मैं बिहारी हूं, मैं उस गांव का हूं, मैं उस जिले का हूं, मेरी भाषा ये है, उसकी भाषा वो है, तब हम एक राष्ट्र बनते हैं। तो ये राष्ट्र बनने की अगर कुछ गुंजाइश है तो संविधान उसको पूरी करता है। और वो ये कहकर पूरी करता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है। तो ये जब हम अपने आप को भारत के लोग मानना शुरू कर देते हैं, उसी भाव में जीना शुरू कर देते हैं, तब हम पूरी तरह से एक राष्ट्र बन जाते हैं। तो ये राष्ट्र बनने का अगर कहीं कुछ भी मामूली सा ये राष्ट्र हमारे मनों में होता है, तो हम अपने मन को राष्ट्रमय बनाएं, तो जाहिर तौर पर बाबा साहेब अंबेडकर का जो विजन है, उनका जो संविधान में जो योगदान है, वो कुल मिलाकर हम सब के लिए बहुत सफल होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।